तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम आईपीसी के सभी चैप्टर ट्रिक से याद करेंगे। और देखो, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? 511। और चैप्टर कितने हैं? 23 चैप्टर हैं। तो उन 23 के 23 चैप्टरों को यानी अध्याय को ट्रिक से याद करेंगे और उनके अंदर की धाराएं किस रेंज में है। जैसे चैप्टर 8 में धाराएं कहां से कहां तक है? 141 से लेकर 160 तक। तो इनको भी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इनको क्यों याद करेंगे? क्योंकि चैप्टर 8 के अंदर जो भी विषय है उससे संबंधित सभी धाराएं इसी रेंज में मिलेंगी। यानी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो चैप्टर 16 से है, लेकिन हमें वो धारा याद नहीं है, तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि ये धाराएं का आंसर 299 से लेकर 377 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रेंज है। इनको भी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और चैप्टर के नेम को भी ट्रिक से याद करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की 2 वीडियो आई थी और पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के सभी इंपॉर्टेंट धाराओं को कवर किया था और दूसरी में चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 23 तक की दोनों 50 प्लस धाराएं हमने डिस्कस की थी, सभी ट्रिक से डिस्कस की थी। अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी हैं तो आपको पूरी धाराएं यानी 100 प्लस धाराएं आपको याद हो चुकी हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के बाद आपके चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आईपीसी के सभी धाराओं में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो ये वीडियो और देखने के बाद आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। अब देखो, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई धारा 145 में क्या है, लेकिन हमने 145 तो नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे? चैप्टर 8 में हमें क्या ट्रिक से आज याद करेंगे कि 141 से लेकर 160 तक चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 में क्या है? चैप्टर 8 आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था कि लोक प्रशांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में, यानी लोक प्रशांति, तो लोक प्रशांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में क्या आएगा? चैप्टर 8। और कहां से कहां तक है? 141 से लेकर 160 तक। यानी धारा 145 में वो वाला ऑप्शन सही होगा जो लोक प्रशांति की बात करता है। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखो, ट्रिक से ये याद करने का सफर शुरू करते हैं। तो आईपीसी के सभी पहले चैप्टर याद करेंगे और फिर उनकी रेंज याद करेंगे, यानी वो चैप्टर कहां से कहां तक धाराएं, कितनी धाराएं रखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 किसी भी चीज का हो वो क्या बताता है? इंट्रोडक्शन, या फिर बोलते हैं उसे प्रस्तावना, या फिर हमें उद्देशिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 सबसे पहला चैप्टर क्या बताएगा? इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना या फिर उद्देश्य। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 तक हम पहुंच जाएंगे ऐसे ही ट्रिक से याद करते करते। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या बताता है? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन या फिर उद्देशिका। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 2। ठीक है, तो उसमें आपको ट्रिक क्या बनानी है? देखो ध्यान से, ट्रिक ये बनानी है कि 2, ठीक है, तो 2 को हम बोलेंगे, 2 से हम बना देंगे, 2 को यूज करते हुए 2 को हमने यूज किया और बना दिया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, यानी जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जनरल एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? साधारण स्पष्टीकरण। तो साधारण स्पष्टीकरण किसमें है? साधारण स्पष्टीकरण। तो इसमें ये जो है इसको आप ध्यान रखना, यहां से अपने को 2 उठाना है। तो ये चैप्टर 2 की बात करता है। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर धाराएं कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक है। और उसके बाद धाराएं इसमें कितनी है? 6 से लेकर 52A तक है। अब ये इनकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको ताकि ये याद हो जाए। यही तो याद करना है अपने को। ठीक है, चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में क्या मिलेगा? ट्रिक अपनी याद रखना। ट्रिक में क्या है? 3 शब्द है इसमें। ठीक है, तो 3 शब्द क्या है? द, फिर ये अण, और फिर कितना हो गया? ड, यानी दंड, यानी पुनिशमेंट। तो 3 में क्या याद रखना? 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द ध्यान रखना, इसको ऐसे ही देखना है, इसका नजरिया ऐसे होना चाहिए 1 2 3, यानी चैप्टर 3।
चैप्टर 3 किसके विषय में है? दंड के विषय में है। 76 से 106 ये हम ट्रिक से याद करेंगे, 76 से 106 कैसे होगा। ठीक है, चैप्टर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 में जैसे 2 को किया था वैसे ही हम 4 को करेंगे। 4 लिखा हमने यहाँ पे और हमने 4 से क्या बना दिया? अपवाद। अपवाद, अपवाद को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपवाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्शंस, यानी साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। देखो साधारण अपवाद किस में आएगा? चैप्टर 4 में। तो 4 से याद रखना अपवाद। ठीक है, जैसे 2 में क्या था? 2 में स्पष्टीकरण था, किसका? सामान्य स्पष्टीकरण, जनरल स्पष्टीकरण। देखो जैसे चैप्टर 2 है, इसमें ये बताएगा कि भाई किसी भी आयु के मर्द को हम पुरुष बोलेंगे, महिला किसको बोलेंगे, या फिर व्यक्ति किसको बोलेंगे, कंपनी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करेगा। और दंड पुनिशमेंट बताएंगे कि सज़ा किस किस प्रकार की होगी। और जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद वो होते हैं कि आपने जैसे किसी की मर्डर कर दिया, फिर भी आपको अपराध नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने मर्डर क्यों कैसे किया? सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस में आपने मर्डर कर दिया, यानी कोई आप पर गोली हमला कर रहा था, आपने रिप्लाई किया, उसमें उसका मर्डर हो गया, हत्या हो गई, तो वो अपराध नहीं होगा। तो इसीलिए उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। जैसे बच्चा है, 0 से लेकर 7 साल तक का बच्चा है, तो अगर वो 7 साल का बच्चा है तो वो समझ नहीं है, और उससे अगर कोई भी मर्डर या फिर कोई अपराध हो गया तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्शन में डाला गया है। और ये धारा 82 में आपको बताया था, 2 से हमने क्या बनाया था? शिशु। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से मेरे पास बहुत अच्छे से नोट्स हैं। देखो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, जो 2 वीडियो थी उनके भी बना रखे हैं, और आज वाली वीडियो के भी नोट्स इसी में आपको मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स हैं ट्रिक वाले नोट्स हैं, यानी हर धारा के नीचे आपको ट्रिक भी मिल जाएगी। तो ये जो नोट्स हैं आपको कैसे मिलेंगे, आपको लास्ट में बता दूंगा, वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। चलिए बता ही देता हूँ, ये 8950502791 जीके नोट्स, ये नाम से गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम, नाम आएगा विकास कुमार। ठीक है, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर देना। कितने रुपए? 30 रुपये। ठीक है, तब आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी 30 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मिलेगा। फ्री में हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, चैनल इतना बड़ा नहीं है, 1 भी रुपया आया नहीं है अभी तक यूट्यूब से। तो 30 रुपये है। ये इतने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। एक बार आपने वीडियो देख ली, उसके बाद सिर्फ नोट्स को रिवाइज कर लेना, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि वीडियो देखते हो, टोटल मेरी तीनों वीडियो 2.5 घंटे के आसपास की बनेंगी। ठीक है, और 2.5 घंटे की वीडियो और 20 मिनट में आपकी पीडीएफ से नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए आप लास्ट के समय नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, अभी वीडियो देख लेना। खुद भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में बातें लिखी गई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़ को। ठीक है, इनके पीछे जो जैसे दंड में हमने ट्रिक जो बनाई है, उस ट्रिक की भी लाइन लिखी मिलेगी किसमें? पीडीएफ में। तो 30 रुपीज़ आप करना, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। 30 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और आपको व्हाट्सएप पर यही व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देना और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आईपीसी के। ठीक है, तो या जीके नोट्स नाम आएगा या विकास कुमार नाम आ जाएगा, 8950502791। ठीक है, तो यहाँ से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ये पेटीएम पर फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर भी होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, आपको टाइम भेजना है, किस टाइम आपने ट्रांजेक्शन की है, तो ट्रांजेक्शन टाइम भेज देना और वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर ये रहेगा 8950502791। ठीक है, 30 रुपीज़। साधारण अपवाद क्या आएगा? जनरल एक्सेप्शन, यानी कुछ अपवाद होते हैं, अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा।
अभी हम ये ट्रिक भी बनाएंगे 53 से 75, 76 से लेकर 106 तक। ठीक है, फिर चलते हैं चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 की तरफ। ठीक है, तो 5 से आप ट्रिक में क्या याद रखोगे, आँच। उसने बोला कि तू अपराध कर दे, मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा, तो आँच से क्या याद रखोगे, 5। तो आँच क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि वो था मास्टरमाइंड, क्योंकि उसने दुष्प्रेरणा दी थी, यानी आँच नहीं आने दूंगा। बोला क्या, देखो तू अपराध कर, मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। आँच कौन नहीं आने देता, ये होता है मास्टरमाइंड का काम, कि वो अपराध करने के लिए उकसाता है, यानी दुष्प्रेरणा देता है। तो ये किसके विषय में है, दुष्प्रेरण के विषय में है। ये इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा, आपको भूल ही नहीं पाओगे। तो दुष्प्रेरण के विषय में क्या है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है, 107 से लेकर 120 तक। ये तो हम ट्रिक से याद करेंगे, कोई बात नहीं। तो दुष्प्रेरण के विषय में क्या है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो तू अपराध कर, मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। और मास्टरमाइंड 120A और 120B हमने देखा था आपराधिक षड्यंत्र में। तो षड्यंत्रकारी भी ऐसे ही तो करते हैं कि खुद अपराध नहीं करते, दूसरे से अपराध करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तू अपराध कर, मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। आँच से याद रखना 5। ठीक है, अब देखो 6, चैप्टर नंबर 6 क्या आएगा, 76। 6 से हम क्या याद रख सकते हैं, 76। ठीक है, और 76 से हम क्या बोलेंगे कि राज्य क्षेत्र के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र, अब राज्य क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र कोई भी देश की बात कर रहा है ये, तो किसी भी देश के खिलाफ बोल रहे हो या फिर देश के खिलाफ कोई भी अपराध हो रहा है तो वही तो देशद्रोह होगा। इसीलिए देशद्रोह इसमें धारा 124 में आता है। और धारा इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगी, 121 से लेकर 130 तक। ठीक है, तो ये भी ट्रिक से बताऊंगा। तो देशद्रोह किसमें आता है, चैप्टर 6 में, यानी राज्य के विरुद्ध इसमें बात की गई है। तो राज्य क्षेत्र यानी देश के विरुद्ध, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद क्या आएगा, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 देखो, चैप्टर 7 और चैप्टर 16 और चैप्टर 17, इन तीन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो चैप्टर 7 में स आता है और 16 में भी स आता है और 17 में भी स आता है। तो पहले स से क्या बनाएंगे, सेना। ठीक है, और 16 वाले स से क्या बनाएंगे, शरीर। शरीर, इसमें दूसरा वाला से आता है, शरीर। और इसमें क्या आएगा, 17 से संपत्ति। संपत्ति इसमें धन की बात की गई है, पैसा, जमीन। ठीक है, तो अब देखो 7 में क्या है, सेना से संबंधित अपराधों के विषय में। अब देखो सेना कौन सी होती है, सेना होगी, नौसेना होगी या फिर वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर 7। और 16 वाले चैप्टर में शरीर से संबंधित है। तो शरीर से संबंधित जैसे इसमें था 299 से लेकर 377 तक। ठीक है, तो शरीर से संबंधित जैसे शरीर का मर्डर करना या फिर हमला कर देना, शरीर से संबंधित सारे अपराध किसमें आएंगे, चैप्टर 16 में। और चैप्टर 17 में क्या आएगा, संपत्ति यानी धन से संबंधित अपराधों के विषय में। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 378 से लेकर 462 तक जाएगा। 7, 16 और 17 3 से आते हैं इसमें, ऐसे याद रखना है। तो ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि पहले में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। दूसरे में क्या आ जाएगा, 2 से याद रखना, साधारण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। 3 में 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 दंड। ठीक है, 4 से क्या बना देंगे, ये अपवाद। अपवाद को 4 ध्यान रखना, जिस तरह से 2 को हमने पकड़ा था। ठीक है, और 5 आँच नहीं आने देगा और तू अपराध कर, यानी उसको दुष्प्रेरणा दे दी है। 6 राज्य क्षेत्र के 6 से क्षेत्र वैसे इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि राज्य क्षेत्र के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी राज्य किसी देश के खिलाफ बोलना। 7 में क्या था, से 7 सेना, तीनों सेना के संबंधित अपराधों के विषय में। 16 शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। 17 संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में क्या आएगा, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, 7 तक हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 आपको बहुत ही डिटेल से बताया था। उसमें चैप्टर 8 तो आप मेरी तरफ से वैसे ही याद रख लेना कि 8 शांति होनी चाहिए। तो शांति, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या था, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, यह आया था 141 से लेकर 160 तक।
ठीक है, तो ये आया था लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसको ट्रिक कर लेना, लेकिन आप 8 याद रखना जरूर से ज़रूर, क्योंकि ये इसमें आपको पूरी डिटेल से बताया था पिछली वीडियो में। बाकी ये इसकी ट्रिक बना सकते हो कि 8 शांति होनी चाहिए, यानी 8 शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ये लाइन याद रखोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 8 से याद रखना, 8 और शांति से याद रखेंगे लोक प्रशांति, यानी लोगाम शांति बनी रहे। ठीक है, तो 8 शांति की 8 शांति बनी हुई होनी चाहिए, 8 शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो किस में आ जाएगा? चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, चैप्टर 9 से हम क्या याद रखेंगे? 9 से हम क्या याद रखेंगे? नौकर। नौकर कौन होते हैं? सरकार के नौकर यानी सेवक। सेवक से हम क्या बोलेंगे? लोक सेवक। तो लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में, तो लोक सेवक से संबंधित अपराधों के विषय में किस में आएगा? तो देखो, लोक सेवक या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। तो 9 से क्या याद रखेंगे? नौकर। तो नौकर कौन होते हैं? सेवक। सेवक यानी लोक सेवक। तो 9 में क्या आएगा? नौकर यानी लोक सेवक। लोक सेवकों या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें आता है कि लोक सेवक अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा, या फिर कोई इंसान लोक सेवक की पोशाक पहन के उसका मिसयूज करता है, उनसे संबंधित अपराधों के विषय में क्या आएगा? चैप्टर 9 में। ठीक है, और चैप्टर 10 क्या बताएगा? चैप्टर 10 बताएगा लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। चैप्टर 9 में एक चीज और है, चैप्टर 9A। 9 से याद रखना, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में किस में आएगा? चैप्टर 9A। और ये क्या आता है? 171 ए से लेकर 171 आई तक। नोट्स में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, तो चैप्टर 10 क्या आएगा? तो देखो, चैप्टर 10, एक आदमी था, उसके पास समन आया। समन क्या होता है? समन कोर्ट देता है किसी को भी तो हाजिर होने के लिए। ठीक है, तो किसी के पास समन आया, मान लो, ठीक है, उसका दिल धक धक करने लगा, वो डर गया समन से। लेकिन लोक सेवक के आदेश का अवमान भी नहीं कर सकता। अगर वो अवमान ना करेगा तो चैप्टर 10 के अंदर जितनी भी धाराएं हैं उनके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। तो समन आता है या फिर लोक सेवक का कोई भी आदेश होता है या सरकारी काम हो रहा है, उसमें अगर आपका योगदान है, आपका कोई भी काम है, तो आप उसमें बाधा नहीं डाल सकते। यानी सरकारी काम में बाधा, यानी ये क्या है? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, यानी लॉफुल अथॉरिटी के कंटेम्प्ट के विषय में बात कर रहा है। यानी 10 में क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, याद भी नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 10 क्या है? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। इसे याद रखना, समन आया था किसी को, समन आया। समन यानी लोक सेवक का कोई आदेश आया और उस आदेश पर आपका दिल क्या करने लगा? धक धक करने लगा, वो डर गया। ठीक है, धक से याद रखना 10 से यानी धक धक करने लगा। क्यों? समन आ गया था। समन यानी आदेश था। तो लोक सेवकों के प्राधिकार के अवमान करना, यानी उनके आदेश को न मानोगे तो आप पर चैप्टर 10 के तहत जितनी भी धाराएं हैं उनके अंदर कार्रवाई चलेगी। ठीक है, धाराएं कितनी है? 172 से लेकर 190, तो हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। 11, चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या बताता है? चैप्टर 11 में हम लोग एक लाइन याद रखेंगे। क्या लाइन याद रखेंगे? कि 1 और 1 11, मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा। 1 और 1 11, मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा। ठीक है, तो मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा, तो इसमें वही बात कर रहा है, मिथ्या साक्ष्य देना हो या फिर लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात की गई है। किसमें? चैप्टर 11 में। तो 1 और 1 11, मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा, यानी, और हमने क्या ट्रिक याद की थी? 1 और 1 11 और अपराध की कोशिश मत करना यारा। तो अपराध की कोशिश किसमें थी? अपराध की कोशिश किसमें थी? धारा 511 में, यानी लास्ट चैप्टर 23 में। चैप्टर 23 में एक ही धारा है, धारा 511। ठीक है, तो उसमें भी हमने 1 और 1 11 लाइन बनाई थी, तो इसमें भी क्या बनाएंगे? 1 और 1 11। ये चैप्टर 11 की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो चैप्टर 11 में क्या आएगा? 1 और 1 11, मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा। तो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 191 से लेकर 229 ए तक। ठीक है, ये आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 12, देखो, भारतीय सिक्का 12 महीने चलता रहता है। तो भारतीय सिक्का, तो सिक्के की बात कर रहा है। सिक्कों एंड सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध,
के विषय में। तो ठीक है, तो इसमें यही लाइन याद रख लेना कि भारतीय सिक्का 12 महीने चलता है। देखो ये लाइन बहुत ही सिंपल रहती है। इसमें भारतीय सिक्का यानी सिक्के की बात कर रहा है किसमें, चैप्टर 12 में। और चैप्टर 12 में सिक्का कहाँ से शुरू हुआ था कि अगर आपने भारतीय सिक्के का कूटकरण किया तो आपके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो 232 से था, लेकिन उससे पहले कौन सा था, सिक्के की परिभाषा किसमें थी, 230 में। तो 230 आएगा और 230 से लेकर 263 तक क्या आएगा कि सिक्के और स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा रेंज आएगा, 230 से लेकर 263। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13। ठीक है, अगर तेरा बाट है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू खोटा बाट रखेगा। ठीक है, तो तेरा बाट यानी नाप तोल की बात कर रहा है। नाप खोटा नहीं होना चाहिए, खोटा नहीं होना चाहिए। सिंपल लाइन है ये भी, तेरा बाट खोटा नहीं होना चाहिए, तेरा बाट खोटा नहीं होना चाहिए। 13 से याद रखेंगे चैप्टर 13 और बाट से क्या याद रखेंगे, बाटों एंड नापों से मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, तो बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर 13। और ये कहाँ से क्या याद किया था, 64 से लेकर 267 तक। ठीक है, अब देखो चैप्टर 14। चैप्टर 14 में याद रखना कि डॉक्टर लापरवाही करता है। जो नैतिक जिम्मेवारी होती है किसी की भी, लोक सेवक होता है या फिर कोई भी होता है, नैतिक या लोक स्वास्थ्य, सेम शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है ये। तो ठीक है, तो अब डॉक्टर है वो, उसका नैतिक जिम्मेवारी है कि कोई भी पेशेंट आए तो उसका इलाज करना होता है। लेकिन डॉक्टर ने एक बार मना कर दिया था इलाज करने से, तब उसको बोला गया कि 14 की साल है क्या, तू इलाज नहीं करेगा। तो उससे लड़ाई हो गई। देखो डॉक्टर के पास इलाज कराने ले गए तो नैतिक जिम्मेवारी क्या बोलती थी कि उसका इलाज करे, लेकिन डॉक्टर बोला हर्ट मैं नहीं करूंगा इलाज। हर्ट यानी उसने हटा दिया। हर्ट से याद रखेंगे 68 क्यों याद रखेंगे, ये 268 तक से शुरू होगी धाराएं। ठीक है, 294A तक चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि जनता क्या बोली, 14 की साल है कि तू इलाज नहीं करेगा। यानी 14 की साल को नहीं कि आप नैतिक जिम्मेवारी से भाग जाओगे। तो नैतिक जिम्मेवारी अगर आप नहीं निभा रहे तो चैप्टर 14 में धाराएं हैं, उनके तहत आप पर क्या चलेगी, कार्रवाई। ठीक है, तो जैसे इसमें बात करता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, शिष्टता या फिर सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में किसकी बात हो रही है, चैप्टर नंबर 14, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, शिष्टता और सदाचार। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो चैप्टर 8 में क्या था कि आठ शांति होनी चाहिए, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर 9 से याद रखना, नौकर कौन होते हैं, लोक सेवक। तो लोक सेवकों या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, चैप्टर 10 में क्या करने लगा, धक धक करने लगा। क्यों, क्योंकि उसको समन आ गया। समन यानी लोक सेवकों के आदेश को न मानना। तो ठीक है, तो लोक सेवकों के आदेश या विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। ठीक है, चैप्टर 11 1 और 11 मिथ्या साक्ष्य मत देना यार। ठीक है, चैप्टर 12 महीने सिक्का चलता रहता है। तो 12 महीने सिक्का किसका चलता है, भारत सरकार का सिक्का चलता है, सिक्का और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित है। चैप्टर 13 बाट है वो खोटा नहीं होना चाहिए, यानी बाट और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 14 क्या है, लोक स्वास्थ्य, सेम, शिष्टता या सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर आपको कौन सा करना है, चैप्टर नंबर 15। देखो आपको याद हो जाएंगे, अभी रिवीजन वाले सीरीज पे चलेंगे ना, तब आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। अब चैप्टर 15 की बात करेंगे। चैप्टर 15, ठीक है, तो 15 में याद रखना पै फॉर 15 और पै फॉर 95 और फै फॉर पंदिर। पंदिर बोल देना, 15 को पंदिर से क्या बनाएंगे, मंदिर। और मंदिर से हम क्या बनाएंगे, मंदिर क्या होता है, धर्म की बात करता है, यानी धर्म। ठीक है, तो चैप्टर 15 में क्या है, धर्म। और 95 कहाँ से कहाँ तक आएगा, 295 से लेकर 298 तक इसकी रेंज है। तो वो भी आपको ट्रिक से बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 और चैप्टर 7 हमने एक साथ इकट्ठे याद किए थे 3 सह से। ठीक है, तो चैप्टर 16 किससे है, शरीर से संबंधित अपराध। तो शरीर से संबंधित अपराध से विषय में
मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर 16। चैप्टर 7 में क्या था, सेनाएं, तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 17 में क्या है, संपत्ति से संबंधित। चैप्टर 7, 16 और 17 आपको एक साथ याद रखने हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 18। ठीक है, चैप्टर 18 में भी संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति कैसी होगी, दस्तावेजों और संपत्ति। ठीक है, तो दस्तावेज कैसे होते हैं, जिस दस्तावेज पर जैसे कॉपीराइट आ जाता है, वो उस प्रकार के अपराधों के विषय में किसकी बात कर गई है, चैप्टर 18 में बात की गई है। जैसे 463 से लेकर 489 तक चलेगा ये। ठीक है, चैप्टर 19 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। सेवा सुविधाओं से संबंधित अपराधों के विषय में, सेवा सुविधाओं से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 490 से 92 तक। लेकिन चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 से याद रखना, 20 को हम क्या बोल देते हैं, बीवी। ठीक है, बीवी से यानी विवाह संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर है, विवाह। तो विवाह संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 20। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 493 से लेकर 498 तक, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 15 में क्या आएगा, 15 को बोल देना पंदिर से याद रखना मंदिर। ठीक है, तो चैप्टर 15 से हम क्या बोलेंगे, मंदिर यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 7, 16, 17 तीनों से, सेना, शरीर, संपत्ति। 18 में क्या है, वही संपत्ति जो दस्तावेजों वाली संपत्ति है। 19 में क्या आएगा, सेवा सुविधाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 20 से याद रखना, बीवी यानी विवाह संबंधित अपराधों के विषय में बात करी गई है चैप्टर नंबर 20 में। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 21, चैप्टर 22 और चैप्टर 23। अब चैप्टर 23 में तो आपको बताया था कौन सा, 1 और 11 अपराध की कोशिश मत करना, 11 यानी क्या आएगा, अपराध करने की कोशिश। और इसमें धारा कौन सी होती है, 511, लास्ट धारा, एक ही धारा का एक ही चैप्टर है। ठीक है, अब चैप्टर 22 क्या कहता है कि भाई अपमान नहीं सह सकते, भाई अपमान नहीं सह सकते। और चैप्टर 21 क्या होता है, डिफेमेशन यानी मानहानि। ये आप थोड़ा सा वैसे ही याद रख लेना, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। 22 में क्या है, 22 से याद रखना 22। और अपमान के विषय में, यानी आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ के विषय में। ठीक है, तो आपराधिक अभित्रास, अपमान या क्षोभ के विषय में कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 22 से एक ही चीज याद रखना, अपमान। ठीक है, और चैप्टर 21 रुपए की मानहानि, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। 21 जून को क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो इंटरनेशनल योगा डे पर 21 जून, और योग पर क्या होता है, मन को क्या मिलती है, शांति। ठीक है, तो मन से याद रखना मानहानि, तो मन को शांति यानी मानहानि। तो 21 जून से आप क्या याद रखोगे, मन को शांति मिलती है, लेकिन अगर नहीं मिलती यानी मानहानि हो जाती है, तो ये चैप्टर नंबर 21 के बारे में बात की गई है। तो 21 से याद रखेंगे, 21 जून से यानी मन की शांति, कहाँ, योगा में। ठीक है, तो ये हो गया मानहानि 499 से लेकर 502 तक। चैप्टर 22 भाई अपमान नहीं सह सकते, यानी 503 से लेकर 510 तक। चैप्टर 23 क्या है, अपराध करने की कोशिश। अब देखो आपको कैसे क्या करना है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर चलते हैं, बढ़ते हैं क्या आगे, कि चैप्टर 1 में आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना। चैप्टर 2 से हमने क्या बनाया था, स्पष्टीकरण या फिर जनरल एक्सप्लेनेशन। 3 से हमने क्या बनाया था, द और एक दूसरा वर्ड और दंड यानी पुनिशमेंट की बात कर रहा है। चैप्टर 4 में हमने क्या बनाया था, 4 को यहाँ पे लिखा था, और फिर वहां से हमने क्या बनाया था, अपवाद यानी एक्सेप्शंस। कई बार अपराध नहीं माना जाता, या फिर गलती से किया हुआ अपराध बोल दो। 5 से बोला, आँच नहीं आने दूंगा, तो ये
अपराध कर दिया यानी दुष्प्रेरणा दी थी। तो दुष्प्रेरण के विषय में कौन सा था? चैप्टर नंबर 5। 6 राज्य क्षेत्र, 6 से बनाएगा क्षेत्र। राज्य क्षेत्र से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा आएगा? यानी इसमें आएगा देशद्रोह वाली धाराएं। तो राज्य क्षेत्र यानी राज्य से के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 7, 16 और 17, क्योंकि इसमें तीनों से आए थे, ठीक है। तो से इसमें से क्या बोलेंगे? सेना से संबंधित, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर 7 में। 16 में क्या आएगा? शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। और 17 में क्या आएगा? संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में। और 18 उसके साथ साथ है कि संपत्ति है लेकिन कौन सी? दस्तावेज। तो दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर 18, ठीक है। 7 हो चुका है, अब बढ़ते हैं 8 की तरफ। तो चैप्टर 8 में क्या था? अट्ठे शांति होनी चाहिए। तो शांति, लोक प्रशांति के अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 9 से याद रखना, नौकर, नौकर यानी लोक सेवक, लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है। 10 से उसका धक धक करने लगा, क्यों? उसको समन आया। समन यानी लोक सेवक का आदेश। तो लोक सेवक का आदेश नहीं मानोगे तो उसके अपराधों के विषय में, लोक सेवक का आदेश न मानना भी है कि अब देखो, लोक सेवक का आदेश नहीं मानोगे, उसकी अवमान करोगे तो उसके विषय में चैप्टर 10 में धाराएं दी गई हैं, ठीक है। और चैप्टर 11, 1 और 11 मिथ्या साक्ष्य मत देना यारा। तो मिथ्या साक्ष्य के बारे में किसकी बात की गई है? चैप्टर 11 में, ठीक है। चैप्टर 12, भारतीय सिक्का 12 महीने चलता रहता है। तो यानी चैप्टर 12 में सिक्का या स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बात की गई है। चैप्टर 13 बाट खोटा नहीं होना चाहिए, यानी बाट या माप तोल के से संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है। 14 की साल है कि तू लापरवाही से काम करेगा, यानी प्रशासन की लापरवाही या फिर कोई ड्यूटी के दौरान लापरवाही, लोक स्वास्थ्य, सेम शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। 15 से बोलना ना पंदिर, पंदिर से बोलने ना मंदिर, ठीक है। पंदिर, मंदिर यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 16 से याद रखना था हमें से यानी शरीर। 17 से भी हमने क्या पढ़ा था? से संपत्ति। 18 से क्या था? वो संपत्ति जो दस्तावेजों से संबंधित। 19 क्या था? सेवा सुविधाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। और 20 से यानी बीवी यानी विवाह संबंधित अपराधों से विषय में। 21 रुपए का यानी 21 जून को क्या होता है? मन को शांति मिलती है और मन को शांति नहीं मिलती यानी मानहानि। 21 और 22 में क्या है? भाई तेरा सब कुछ सहन लेगा लेकिन अपमान नहीं सहनेगा। तो अपमान किस में आएगा? 22 में। और 23 में क्या है? अपराध करने की कोशिश। तो ये सारी चीजें आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले वाली बात पे। अगली बात क्या है हमारी? हम एक टेबल बनाएंगे और उससे हम देखेंगे कि किस धारा के अंतर्गत कितनी कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं अच्छे से। उस टेबल को आपको कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ मैं। जैसे इसमें ये है 1 से लेकर 100 तक, 101 से लेकर 101 से लेकर 200 तक, 201 से लेकर 300 तक, 301 से लेकर 400 तक, 401 से लेकर 500 तक और 501 से लेकर 511 तक। ये है सभी 511 धाराएं, ठीक है। अब देखो चैप्टर 1 से लेकर 100 तक में हमने क्या पढ़ना है? एक लाइन है, अगर आप याद रखो तो रख लेना, वरना आपको ये भी याद रख सकते हो। लाइन क्या है? आपको लाइन बता देता हूं मैं। लाइन ये है आपके लिए कि ये लाइन है कि साले तूने पान खाया तो छितर पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से बनाना 16, साले से 16 और तूने पान 53 और छितर से बना देना 76 और एक साथ से बनाने देना 107, ठीक है। और अगर आपको ये लाइन याद नहीं रखनी तो सीधा भी याद रख सकते हो कि 1, 6, 16 फिर 53 फिर 76 फिर 107, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये है क्या? देखो इसमें 1 से लेकर 100 तक की धाराएं के बारे में बात कर रहा है, 101 से 200, ठीक है, ऐसे धाराओं की बात कर रहा है, ये चैप्टर की बात कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लिखेंगे रेड पेन से, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है और ये चैप्टर 5 है। तो ये लाइन याद रखो तो अच्छी लाइन है, ऐसी बात नहीं है कि साले तूने पान खाया तो छितर पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। तो 16, 53, 76, 107, 16, 53, 76, 107 ये भी आप याद रख सकते हो, सीधा भी
आप लोग देखते रहना कि यहाँ पर मैं एक खूबसूरत सी टेबल बना दूंगा और उस टेबल को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आईपीसी का कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर के बात याद हो चुकी है। जैसे 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, 2 में क्या है, स्पष्टीकरण, 3 में क्या है, दंड, 4 में क्या है, अपवाद, 5 में क्या था, आंच नहीं आने दूंगा यानी दुष्प्रेरणा दे रहा है। अब देखो चैप्टर 1 से शुरू हो रहा है और चैप्टर 2 से शुरू हो रहा है। तो चैप्टर 1 कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू। ठीक है, और चैप्टर 2 6 से शुरू हो रहा है यानी 1 कम, यानी 1 से लेकर 5 तक जाएगा चैप्टर 1। चैप्टर 2 कहाँ से शुरू होगा, 6 से शुरू होगा और चैप्टर 3 53 से यानी 52 तक जाएगा। तो चैप्टर 2 कहाँ तक जाएगा, चैप्टर 2 जाएगा 52 तक यानी 52 ए तक जाएगा, 52 तक जाएगा। और चैप्टर 3 कहाँ से शुरू होगा, 53 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 75 तक जाएगा। और चैप्टर 4 76 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 106 तक जाएगा। और चैप्टर 5 107 से शुरू होगा और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा नंबर, वो नंबर कहाँ से होंगे, वो चैप्टर शुरू होंगे वहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो चैप्टर 3 पूछे आपसे, तो इसको देख के आपको क्या बताओगे। देखो मान लो आपसे ही पूछा गया कि चैप्टर 3 क्या है, तो चैप्टर 3 में क्या, कौन सा विषय है, दंड। और कहाँ तक जाएगा, 53 से शुरू होगा और अगले से 1 कम कर दो यानी 75 तक जाएगा। 53 से लेकर 75 तक किसकी बात की गई है, दंड के विषय में बात की गई है। तो चैप्टर 3 में क्या आएगा, 53 से लेकर 75, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब आगे 107 तक पहुंच चुके हैं। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 2 3 4 2 3 4 6 7 9। ठीक है, तो 2 3 4 6 7 9 यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है। देखो फिर यह 1 दोनों साइड लगा दो, फिर लिखना 166। 166 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 172। ठीक है, और 172 फिर 191। ठीक है, तो ये देखो दोनों साइड 1 लगाया, दोनों साइड लगाया, इसके भी दोनों साइड 1 लगा दिया। लेकिन यहाँ 166 और 6 172, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 5 तक आ चुका है यानी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ चुका है, 191 में चैप्टर नंबर 11 तक। अब देखो अब आपसे पूछे चैप्टर 8 हमने क्या बताया था, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। और कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, चैप्टर 8 141 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 160 तक। क्योंकि 161 से लेकर 165 तक के जो आईपीसी की धाराएं हैं उनको निश्चित कर दिया गया है यानी हटा दिया गया है। तो चैप्टर 141 से लेकर 160 तक जाएगा। लेकिन अगर पूछे चैप्टर 10 कहाँ से जाएगा, दक दक करने लगा यानी लोक सेवकों के आदेश के अवमान के विषय में आएगा। तो चैप्टर 10 कहाँ से शुरू होगा, 172 से शुरू होगा और 190 तक जाएगा, 189 तक जाता है। इसमें कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल पास की बात है, 190 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो देखो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी है, तो आपको क्या करना है कि 16 53 76 106 और 16 को अलग अलग कर देना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद 16 53 76 106। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है 2 3 4 6 7 9। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 और 166 प्लस 6 कितने हो जाते हैं, 172। ठीक है, तो ये चीज़ें ही तो मैंने आपको लिखी है। यानी आपको यहाँ तक 11 चैप्टर के आपको रेंज पता चल गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है आपको समझ के, क्योंकि ये एक बार आपने ये टेबल बनानी सीख ली, उसके बाद आपको आईपीसी में क्वेश्चन तक आंसर तक पहुँचाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, तो अब देखो 12 महीने क्या चलता रहता है, सिक्का चलता रहता है। और सिक्के की आपको धाराएं बताई थी कब, 232 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा यानी भारतीय सिक्के का कूटकरण किस में था,
तो 230 से सिक्का स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो अब ये कहाँ से शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरू होगा। ये 230 से शुरू होगा, यानी ये 230 से शुरू होगा। फिर कौन सा आएगा 264। अब देखो 166 में हमने 6 जोड़ा था, इसी तरह 264 में हम 4 जोड़ देंगे, तो ये क्या पाया 268, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 295, और फिर क्या आएगा 299। अब देखो ये मैंने कैसे लिख दिया आपको बताता हूँ मैं। देखो 230, 30 से आप याद रखना सिक्के वाला कौन सा था, चैप्टर नंबर 12, और फिर ये कौन सा आएगा चैप्टर 13, फिर चैप्टर 14 और चैप्टर 15 और ये चैप्टर 16, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 166 और 172, 166 में 6 जोड़ा 172 आया, इसी तरह 264 में 4 जोड़ा तो 268 आया, ये दोनों आप ऐसे याद रखना। फिर आएगा 15 में चैप्टर 15 में क्या था, पंदिर यानी मंदिर यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, और इस चैप्टर 15 और 15 में हमने क्या बोला था 95 यानी 5 भी आता है, यानी 15 में 5 भी आता है और ये 295 वाला भी 5 आता है। यानी देखो आप ऐसे याद रख लेना, 5 से हमने क्या बना दिया, एक मंदिर बना दिया, ये 5 लिख रहा हूँ सभी जगह, ये मंदिर बन गया। तो आप 5 ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 15 में क्या है, मंदिर 295, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 16 में क्या था, मानव शरीर से संबंधित अपराध, तो 300 में क्या था, तन सो गया यानी हत्या, और उससे एक पहले था शुरू 299 वध की बात करता है 299 में, तो 299 से शुरू होता है कौन सा, चैप्टर 16, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। तो चैप्टर 16 तक हमें कैसे पहुंचना है, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या करना है, 230 सिक्का 12 और 264, फिर 266, 64 और 4 68 और 295। अब देखो ये पूछे कि चैप्टर नंबर 15 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो चैप्टर 15 से 15 मंदिर यानी धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है, और चैप्टर 15 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 295 से लेकर, और फिर 299 से तो नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, तो इससे एक कम यानी 298 तक जाएगा। तो चैप्टर 15 धर्म से संबंधित है और 298 तक जाएगा। तो ये आपको टेबल बना लेनी है, उसके आधार पर आपको याद रखनी है। ये टेबल आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद हो जाएगी आराम से हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखो 401 से लेकर 500 तक की बात करें तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, 301 से लेकर 400 तक, ठीक है। अब देखो 299 से लेकर अगला कहाँ से शुरू होगा, 377 से तक तो आएगा, 378 से शुरू होगा यानी चोरी से, ठीक है। और 300 से 1 से लेकर 400 तक के बीच में एक ही चैप्टर शुरू होता है 378 से, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, 463 से। तो 463 से यानी ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, चैप्टर नंबर 17। अब देखो नेक्स्ट 463 तो नेक्स्ट में आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक चीज याद लिख लेना आप, 3039, ये लाइन आपको लिख लेना 3039 ये कोड, ठीक है। मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए नहीं बनाना है, बस यहीं से समझ के आपको करना है। तो 3039 में आपको क्या लिखना है, 463, फिर 490, फिर 3 वाला 493 और 499, ये आपको लिखना है। तो यहाँ से क्या बना 3039, ठीक है। इसके पीछे ये कोड याद रखना 3039, तो आपको ध्यान आ जाएगा 463 था, 490 था और 493 था और 499 था। फिर क्या आएगा, 501 से लेकर 511 तक की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, 503 आ जाएगा और 511 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 16 तक चैप्टर हो चुके, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये है अपने 23 के 23 चैप्टर एक ही टेबल में कंप्लीट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, अब देखो आपसे पूछे कि कोई भी कि 19
चैप्टर 19 तो इंपॉर्टेंट नहीं है सेवा संविधाओं से। चैप्टर 20, अब चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 में क्या क्या मामला है तो हम क्या बताएंगे। चैप्टर 20 से याद रखना बीवी यानी विवाह संबंधित अपराधों के विषय में, विवाह संबंधित अपराधों के विषय में है। और कहाँ से शुरू होगा, 493 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 20 से 21 यानी इससे कम कर दो 498 तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस टेबल की मदद से। हमने बहुत सारी टेबल याद करते हैं तो ये भी याद कर लो यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको बनाना एक बार फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ये भी आपको लिखना की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी आप मिटा सकते हो। बस यही तो टेबल है, 23 चीज़ें ही लिखनी है अपने को। तो ये देखो एक बार फिर से हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि 1 6 53 76 107। ठीक है, 1 6 53 76 107। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 3 4 फिर 5 को छोड़ देना, फिर 6 7 और 9। ठीक है, फिर देखना क्या करना है आपको, एक यहाँ पे लिख देना यहाँ पे, और ठीक है, और फिर 166 प्लस 6 कर देना, 172 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक आ गया, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और 12वां चैप्टर 12 महीने अपना सिक्का चलता रहता है। सिक्का कहाँ पे आया था, 230 पे। ठीक है, 230, फिर देखो 264 और 268 लिखना है, क्योंकि 66 प्लस 6 किया था हमने, तो इसमें 64 प्लस 4 करेंगे, ये दोनों ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या आया था, 268 के बाद क्या आया था, मंदिर पंदिर 95, यानी एक चैप्टर कौन सा आ गया, 11 के बाद चैप्टर 12 13 14 और 15। चैप्टर 15 में क्या था, मंदिर पंदिर धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, तो 295। और फिर हमारा आ जाता है 299 वाली सीरीज, क्योंकि 300 के बाद तो वो मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है, चैप्टर 16। फिर आ गया 299 के बाद क्या आया, 378। 378 किस में आएगा, संपत्ति से संबंधित चैप्टर 17। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 463। ठीक है, फिर 3039 लिख लेना। ठीक है, फिर 90 वाली सीरीज 490 493 और 499। उसके बाद क्या आएगा, 503 से शुरू होगा और 511 से शुरू होगा। तो ये हो गया चैप्टर 15 16 17, फिर 18 19 20 21 22 और 23। और ये चीज़ आपको पता लग गई कि चैप्टर 22 में क्या था, भाई अपमान नहीं सहन सकते, कुछ भी सहन कर लेंगे, तो अपमान आता है इसमें 22 में। और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 503 से लेकर 510 तक है, क्योंकि इससे एक कम कर देना है, तो 503 से लेकर 510 तक। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो जैसे चैप्टर 7 है, तो चैप्टर 7 में क्या था, सेना यानी नौसेना या वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में था। और चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ें। और चैप्टर 7 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 131 से तो शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, ये 141 से शुरू हो रहा है, तो इससे एक कम यानी 140 तक। यानी देखो, सेना से संबंधित अपराधों के विषय का कोई क्वेश्चन आ गया आपसे, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, 131 से लेकर 140 तक आपको आंसर मिलेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। चलिए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है चीज़ें। क्या आपको लिखना है कि 16 53 76 107 लिख देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 3 4 फिर 5 छोड़ देना, 6 7 और 8 भी छोड़ना है, 9। ठीक है, 1 2 1 1 1 1 1 1 फिर 166 प्लस 6 172 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, 230 अपना सिक्का, फिर 264 प्लस 4 268, फिर मंदिर पंदिर 95 295, फिर 299 आ जाएगा, फिर 378 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 3039 यानी 463 490 और 493 और फिर 499। उसके बाद क्या आ जाएगा 503 और फिर 511। ये सब 21 के 21 चैप्टर हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ये 23वां चैप्टर है, तो किसी भी चैप्टर के बारे में किस रेंज में है वो आप आसानी से बता सकते हो। ये जो टेबल है, ये टेबल आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखी हुई मिलेगी, सिर्फ उसी टेबल को कॉपी कर लेना। और नोट्स के लिए आपको ये नंबर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोबाइल नंबर भी और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ से कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन,
मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना कौन सी धारा के अंतर्गत वर्णन है। ठीक है, इसमें तो विधि विरुद्ध जमाव, आपने विधि विरुद्ध जमाव कब पढ़ा था, तो विधि विरुद्ध जमाव करना कौन सी धारा में बताता है, धारा 141 में। ठीक है, 141 के आसपास हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या है, 142 है, 242 है, 342, यानी सारे ऑप्शन कट जाएंगे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हमने विधि विरुद्ध जमाव पढ़ रखा है। तो विधि विरुद्ध जमाव किसमें था, अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि विधि विरुद्ध जमाव कहाँ पे आता है, लोक प्रशांति। ठीक है, लोक प्रशांति, 8 लोक प्रशांति होनी चाहिए। लोक प्रशांति यानी 141 से लेकर 160 के विषय में बताता है, 141 से लेकर 160। और ये कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 आपको अच्छे से बताया था। तो चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा है, किसमें, 141 से लेकर 160 बताता है, कौन सा, चैप्टर 8। ये हमने पढ़ रखा है, तब हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखो इसमें और तरीके से अगर हम करना चाहें, उस टेबल से हम करना चाहें, तो हम टेबल जल्दी बना सकते हैं। क्या थी टेबल, 16, 53, 76, 106। ठीक है, और फिर हमें क्या बोलना है कि 2, 3, 4 और फिर 5 छोड़ देना, 6, 7, फिर 8 छोड़ देना, 9, फिर 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, फिर 166 प्लस 6 कितना, 172। और फिर हमें क्या बनाना है, फिर 230 में सिक्का बना देना, फिर 264 प्लस 4 क्या, 268, फिर मंदिर 95, 95 तो 295, फिर 299 आएगा, और फिर क्या आएगा, 378 आएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3039 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, यानी 463, 490, 493 और 499। और फिर हमें क्या बोलना, 503 और 511। ठीक है, जल्दी बन चुका है। अब देखो धारा 442 कौन से चैप्टर में आएगी, तो धारा 442 कौन से चैप्टर में आएगी, तो यानी 463 से पहले, यानी ये कौन सा चैप्टर था, 378 वाला। ये था 299 वाला, कौन सा था, चैप्टर नंबर 16, शरीर से संबंधित अपराध, चैप्टर नंबर 17। यानी ये कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, ये चैप्टर नंबर 17 की बात कर रहा है। और चैप्टर नंबर 17 में क्या था, सैफ और 17 और सैफ और संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सी धारा है, 442। अब धारा 442 में संपत्ति से संबंधित कोई भी है, हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। धारा 342 किसकी बात करता है, 342 किसकी बात करता है, तो देखो 299 से लेकर 370। अब चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 16 किसकी बात करता है, 378 से, सॉरी 299 से शुरू होगा, यहाँ से देखा, और 377 तक जाएगा। और ये क्या है, मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। तो मानव शरीर से संबंधित कोई भी अपराध होगा, उसमें धारा 342 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 242 कैसे करेंगे, तो 242 क्या करेगा, इसमें 230 में क्या था, सिक्का, और 264 में क्या चलेगा, अपना माप या फिर बाट। तो 230 से शुरू होगा, यानी कौन सा चैप्टर होगा, सिक्का 12वां चैप्टर है, यानी क्या होगा, 12वां चैप्टर। और 230 से लेकर 263 तक क्या है, सिक्का का वर्णन है। तो सिक्के से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सी धारा है, धारा 242। 142 धारा कौन से में आती है, 141 से लेकर चैप्टर 8 में 141 से लेकर 160 तक। यानी देखो उस ऑप्शन के सभी निचोड़ तक पहुंच रहे, हम हर चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कौन से में आ सकता है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेना। तो देखो आपको सभी धाराओं का अनुमान हो गया है कि कोई भी धारा बोल दे तो हम उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 124 में किसका वर्णन है, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 124 हमें कुछ नहीं पता। 124 से हम देखो उस तरीके से हम क्या करेंगे कि 16, 53, 76, 106 और 106 2, 3, 4 फिर 5 छोड़ देना 6, 7, 9। तो आपको क्या करना 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 166 प्लस 6 कितना होता है 172, ठीक है। अब देखो 121 से लेकर 131 यहाँ तक जाएगा, यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा है ये। और चैप्टर 6 यानी राज्य क्षेत्र, यानी राज्य यानी देश के खिलाफ बोलने के अपराधों के विषय में बात कर रहा है। तो देश के खिलाफ बोलने वाला अपराध कौन सा है, देशद्रोह। तो ये ऑप्शन यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, क्योंकि हमने उस टेबल से
और दूसरे भी तरीके हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देशद्रोह आंसर हो जाएगा इसका 124 में। अब देखो हत्या में क्या आएगा, तंस हो गया यानी 300। 300 कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 16 में आता है, जिसमें 299 से लेकर 377 तक के धाराएं हैं। हिंसक टिप्पणी यानी हिंसा को बढ़ा भाषण देना यानी लोक प्रशांति को भंग करना। लोक प्रशांति यानी चैप्टर 8 की बात कर रहा है, और चैप्टर 8 में कहाँ से कहाँ तक है, 141 से लेकर 160 तक। आप डायरेक्ट बताने लग जाओगे अगर आपने वो टेबल याद कर ली। देशद्रोह चैप्टर नंबर 6 राज्य क्षेत्र के विरोध यानी 121 से लेकर 130 तक, और 121 से लेकर 130 तक ही तो है आईपीसी की धारा 124। ठीक है। चोरी तो इसमें संपत्ति की चोरी कर रहा है, तो संपत्ति यानी चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में कहाँ से शुरू होगा, ये 16 377 से खत्म हो रहा है, तो 378 से शुरू होगा और 462 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद चैप्टर 18 शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम अंदर तक जा चुके हैं चीज़ों के। तो आपको क्या करना है कि वो टेबल याद रखनी है, उस टेबल को मैं नोट्स में अच्छे से डाल दूंगा, बहुत ही अच्छे से बना के, तो आप ये नोट्स से प्रेफर कर लेना। उसके बाद आपका आईपीसी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो भी क्वेश्चन है, बस 3 ही वीडियो बनाई है, लगभग 3.5 घंटे की हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देख रहे होगे आप, बहुत ही अच्छे से ट्रिक से, हर चीज़ ट्रिक से बताई गई है। तो आपने अगर वो दोनों वीडियो देखी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको सभी धाराएं याद हो चुकी हैं और आपको चैप्टर के नाम भी याद हो चुके हैं। तो आई होप कि आईपीसी आज की आपकी सिंपल हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। 8950502791 यहाँ से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, विकास कुमार आपको नाम देखने को मिल सकता है, या फिर आपको जीके नोट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम 30 रुपये, आप फिर व्हाट्सएप पे उसका टाइम बता देना, उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। तो ज़्यादा रुपये भी नहीं है आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज वाला, बाकियों के लिए तो शायद नहीं होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईपीसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आईपीसी पे और लेक्चर अब नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।